नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। केजरीवाल के 5 सवाल के बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं और उसमें सबसे अहम मायने ये निकाले जा रहे हैं कि क्या आरएसएस ने फिर से अरविंद केजरीवाल को आगे करके मोदी के ऊपर हमला बोला है। आइए इसी चीज पर बातचीत करते हैं अपने एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी के साथ, जो देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्हीं से जानते हैं कि केजरीवाल के जो ये 5 सवाल है उसके असल मायने क्या हैं, इसके पीछे कौन है, और केजरीवाल ने जो आज इस तरह से जंतर मंतर पे जो इन 5 सवालों को आरएसएस से पूछा है, ये आखिर किस एजेंडे का हिस्सा है। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। केजरीवाल के 5 सवालों की बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन सर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल के बारे में तो ये कहा जाता है, बड़े-बड़े पत्रकार कहते हैं और उनका कहना है कि मैंने देखा है आरएसएस ने अरविंद केजरीवाल को प्रोजेक्ट किया था, जिस समय अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे। देखिए पुरुषोत्तम, ये मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, लेकिन हो जी सकता है राजनीति में कुछ भी संभव है। जी लेकिन मुझे जो महसूस हो रहा है पुरुषोत्तम, जी वो ये महसूस हो रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, खास जी करके नरेंद्र मोदी जी ने जी अरविंद केजरीवाल पर जिस तरह से निशाना साधा, इनको जी मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए, तो जी आज केजरीवाल ने भी एक मुहिम छेड़ दी है। और उसकी जी मुहिम का मुख्य हिस्सा यही है कि कैसे हम 75 साल की उम्र सीमा पूरी हो जाने के बाद नरेंद्र मोदी जी को भी प्रधानमंत्री के पद से अलग कर हटाए। दें। जी देखिए क्या है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी हंगामा करती रही, हल्ला करती रही, आरोप जी प्रत्यारोप का दौर चलता रहा कि अरविंद जी केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, जेल में आप हैं और आप संवैधानिक तौर पे सरकार नहीं चला सकते हैं। लेकिन केजरीवाल ने कोई इस्तीफा नहीं दिया। जी केजरीवाल जेल से निकले और जेल जी से निकलने के बाद उन्होंने अनाउंस किया कि मैं जी 48 घंटे के बाद इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने जी इस्तीफा भी दिया और अतिशी, जो कि सबसे कम उम्र की महिला सीएम बनी है दिल्ली की, उनके हाथ जी में उन्होंने कमान सौंप दी। देखिए अतिशी के सौंपने के बाद आज अरविंद केजरीवाल जरूरत से ज्यादा हमलावर दिख रहे हैं। उन्होंने जी आरएसएस से 5 सवाल पूछे, जिसमें जी उनका पहला सवाल यह है कि क्या जी जेपी नड्डा के बयान से भारतीय जी जनता पार्टी अपनी ये जेपी नड्डा के बयान से क्या आरएसएस, हाँ, आरएसएस क्या उसका समर्थन करती है? अब आइए जेपी नड्डा के बयान पे। जेपी नड्डा का बयान ये था कि मुझे आरएसएस की कोई जरूरत नहीं है, नहीं है। मुझे संघ की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि आपको बताएं कि जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये मानते हैं कि जेपी नड्डा के इस बयान की वजह से भारतीय जनता पार्टी को इतना नुकसान हुआ कि भाजपा बहुमत में आने से पीछे रह गई। देखिए संघ जो है वो संघ भारतीय जनता पार्टी की माँ है और माँ से विरोध करके कोई बच्चा बहुत आगे बढ़ जाए, ऐसा दिखता नहीं है। देखिए केजरीवाल का दूसरा सवाल भी है। सॉरी, केजरीवाल का दूसरा सवाल भी है। केजरीवाल का दूसरा सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी के ऊपर जो 75 साल की सीमा है वो लागू नहीं होगी? अब इस सवाल के जब आप मनोवैज्ञानिक विश्लेषण इसका करेंगे तो आपको ये लगेगा कि जो हमला बीजेपी अरविंद केजरीवाल पे कर रही थी, अरविंद केजरीवाल ने उसी तरीके से हमला करना प्रारंभ कर दिया है नरेंद्र मोदी के ऊपर। ठीक है, इसके जी बाद और भी सवाल है कि क्या बीजेपी भ्रष्ट नेताओं को जो अपने यहाँ पनाह दे रही है उस पे संघ का क्या विचार है? मतलब आप ये समझिए कि ये जो 4-5 सवाल हैं, उन जी 4-5 एक सवालों में केजरीवाल ईडी ने पूरे तरीके से भाजपा को घेरने की कोशिश की है की कि आप जिस आइडियोलॉजी की बात करते हैं वो आपकी आइडियोलॉजी बेसिकली कहाँ है? जी हाँ ईडी पुरुषोत्तम। ईडी ईडी सीबीआई जिस तरह से विपक्षी नेताओं पर लगातार हमला कर रही है, छापा कर मार रही है और पार्टी को तोड़ने का काम कर रही है। बड़ा आरोप लगाया है अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी के ऊपर कि वो ईडी सीबीआई का साथ लेकर के ऐसा कर रहा है। क्या आरएसएस इसका समर्थन करती है? देखिए पुरुषोत्तम, एक बात तो आप ध्यान में रख लीजिए
कि जी। ईडी और सीबीआई ये जी। हमेशा से केंद्र सरकार का पॉपेट रहा है। आज सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, तो भारतीय जी। जनता पार्टी ईडी सीबीआई का गलत उपयोग कर रही है, ऐसा विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं। जब कांग्रेस का शासन था तो कांग्रेस भी यही काम करती थी, है ना। तो आप ये मान के चलिए कि ईडी और सीबीआई जो है वो केंद्र सरकार का एक ऐसा पपेट है कि जब जिसको जहां यूज करना होता है उस तरीके से सत्ता में रहने वाले, केंद्र की सत्ता में रहने वाले लोग उसका उपयोग करते हैं। तो ये जो आरोप है, ये आरोप जी। देखिए, ये बात तो तय है। जी। आप पूरे देश के इतिहास को उलट के देखेंगे तो जी। पश्चिम बंगाल की तरफ भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं होती है झांकने की, है ना। इसके जी। इसके अलावे झारखंड के जी। मुख्यमंत्री को जेल में बंद कर दिया, केजरीवाल को जेल में बंद कर दिया, केजरीवाल के 4-4 नेताओं को जेल में बंद कर दिया, जबकि अभी तक कोई सबूत नहीं मिला कहीं से। जी। दूसरा जी। आपको बता दें कि अभी बिहार में भी तैयारी चल रही है लैंड फॉर जॉब के मामले में, और इसमें ही मुझे जी। लगता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले लालू परिवार के कुछ लोग फिर से जेल में जाएंगे। तो ये हथियार है उनका, इस हथियार से वो खेलते हैं। और आज जी। भारतीय जनता पार्टी खेल रही है, इसके पहले जी। सत्ता में कांग्रेस थी, कांग्रेस भी उससे खेलती थी। तो ये तो मान के चलिए कि जो भी केंद्र की सत्ता में जाता है उसके हाथ में, उसके म्यान में ये 2 तलवार दी जाती है। इस तलवार से जब जिसका गर्दन काटना हो आप काट लीजिए। देखिए केजरीवाल का जो एक प्रश्न है ना, ये प्रश्न जी। बड़ा लोगों के ऊपर सॉरी, लोगों के ऊपर ये प्रश्न जो है, ये जी। इस प्रश्न का छाप लोगों के ऊपर पड़ेगा कि जितने जी। भ्रष्टाचारी नेता हैं उन जी। नेताओं को आप अपने यहाँ पनाह क्यों दे रहे हैं, ये बड़ा यक्ष जी। प्रश्न है। और पुरुषोत्तम, मैं आपको बताऊं कि इस प्रश्न का जवाब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के पास नहीं है। पुरुषोत्तम, कितना असरदार, कितना असर करने वाला ये 5 सवाल होगा आरएसएस और भाजपा के लिए? कितना असरदायक रहेगा ये पांचों सवाल? देखिए पुरुषोत्तम, आज सुबह से लगातार हमारी बात दिल्ली के वरिष्ठ जी। पत्रकारों से हुई है और सबों जी। का यही मानना है कि एक बार फिर जी। से दिल्ली जी। में आम आदमी जी। पार्टी प्रचंड जी। बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही है। जा रहे। हाँ, प्रचंड बहुमत के साथ, मतलब आप ये मान के चलिए कि जो 67 और 62 का फिगर था, तो फिगर जी। जो है उस फिगर में कोई परिवर्तन होने नहीं जा रहा है और आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर से सत्ता में आने जा रही है, दिल्ली की सत्ता में। तो ये भारतीय नर, जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा डिफीट होगा। आप पुरुषोत्तम, नरेंद्र मोदी के कुर्सी के लिए कितना खतरा होगा ये 5 सवाल? देखिए नरेंद्र मोदी की कुर्सी के लिए खतरा तो है ही, लेकिन है क्या कि अब मोदी को खतरा होगा तो आरएसएस कितना एग्रेसिव हो पाता है इन चीजों पे कि 75 साल की सीमा आपकी पूरी हो गई, अब आपको राजनीति छोड़ देना चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि इसकी पृष्ठभूमि, इसके पहले वाले जो अभी जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में भी तय कर दिया गया। और आप ये मान के चलिए कि आरएसएस अपनी, भले आरएसएस अपनी नाराजगी इसके ऊपर जताए, लेकिन मोदी अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। और एक बात मैं आपको बताऊंगा, आप मोतिहारी के सांसद को देख लीजिए, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अपना 75वां जन्म दिवस मनाया, 75 पार कर चुके, अब वो 76वें वर्ष में है। इसके बावजूद टिकट भारतीय जनता पार्टी ने उनको दिया। और ये जो बनी थी, ये जो रूल्स बना था, ये जो नियमावली बनी थी कि 75 साल के बाद हम अपने यहाँ से किसी को टिकट नहीं देंगे, तो उसको, उसका भी जो है गला घोटा गया पिछले चुनाव में। और उस गला घोटने के पीछे कारण यही था कि अगर मोदी एक बार फिर से बनते हैं तो मोदी के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठे। तो ये पृष्ठभूमि पहले से तैयार कर दी गई है और मोदी अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे। भले ही संघ की नाराजगी हो, लेकिन मोदी का कार्यकाल पूरा होगा। लेकिन चर्चा में तो एक बात जरूर आ गई कि आपकी जो अपनी आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी पे आप खड़ा नहीं उतर रहे हैं। संघ ऊहापोह की स्थिति में थी। संघ डायरेक्ट जो है अंदर खाने में, जो एनडीए के साथ में भाजपा के साथ में संघ का जो नाराजगी है वो हम सबको दिखता था। लेकिन इतने बड़े लीडर ने, अपोजिशन का कोई इतना बड़ा नेता आकर के जिस तरह से ये 5 सवाल पूछे हैं संघ से, तो संघ ऊहापोह की स्थिति से बाहर निकलते हुए संघ क्या इन 5 सवाल का जवाब देगी? ये अंतिम सवाल है सर आपसे। देखिए संघ जवाब देगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि संघ जी। डायरेक्ट राजनीति में
अपना इंटरफेरेंस नहीं करती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि संघ के जो विचारक हैं, जो संघ के चिंतक हैं, जो संघ के पूर्णकालिक लोग हैं, उन लोगों ने एक प्रश्न ये जरूर खड़ा कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के पास, और उन्होंने अपनी पसंद भी बता दी है कि 75 साल की उम्र पूरा होने के बाद नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें और उनकी जगह पे नितिन गडकरी को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए। ये संघ की इच्छा है जी। बहुत बहुत हाँ धन्यवाद पुरुषोत्तम, आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना वक्त दिया हमें। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि ये 5 सवाल काफी असरदायक हैं पूरे दिल्ली की पॉलिटिक्स में, और संघ का इसमें क्या अहम रोल होता है आने वाले समय में, संघ क्या कुछ करती है, क्या 75 साल पूरा होने के बाद नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटा देती है या नरेंद्र मोदी कुर्सी पे बने रहते हैं, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। कैसा लगा ये हमारा एपिसोड, कमेंट बॉक्स में जानकारी जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।